Hello everyone. So today's class we are going to discuss the concept of again progressions. We've already discussed some basic progressions like AP, GP, HP. आज की क्लास में बेटे कुछ मूव फॉरवर्ड कर रहा हूँ. आई विल बी यूजिंग सम स्पेशल सीरीज जो शायद कॉमनली यूज नहीं होती हैं. सो टिपिकली किस तरह से किस एग्जाम्पल को देखा जा सकता है, किस क्वेश्चन को कैसे देखना है उसको देख रहे हैं. सबसे पहले आप लोगों के पास वर्कशीट्स हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है. ट्राई टू लुक एट इट, सॉल्व इट एंड देन पॉज द वीडियो, अगेन ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटे कुछ इस तरह से सीरीज बनाई गई है. मुझे दिया हुआ है जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1, then it is 3/7, then it is 5/49 which I could put as 7 square, then it is 7/343 which is 7 cube and so on and so forth. अब बच्चे अगर मुझे सीरीज को सॉल्व करना है तो इसमें ध्यान से देखो तो दो पैरामीटर्स चल रहे हैं. अगर मैं डिनोमिनेटर को देख रहा हूं तो पहले यहां पे डिनोमिनेटर में एक तरह से 1 है. डिनोमिनेटर्स बेटे फर्दर 7 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो वी कैन से द कॉमन रेशियो इज 1/7. हर बारी बेटे डिनोमिनेटर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉमन रेशियो 7 है. लेकिन मेरे पास जो न्यूमिनेटर्स हैं उसमें हर बारी +2 हो रहा है. So such series are called as AGPs, that is arithmetico-geometric progression. यहाँ पे बेटे कुछ एडिशन भी है और कुछ मल्टीप्लिकेशन भी है. सो मैं ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं बेटे? वी कॉल इट एज AGP. अब क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन इजी करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस कॉमन रेशियो को x मान लूंगा. ऐसा नहीं कि उसके बिना सॉल्व नहीं होगा. जस्ट टू मेक थिंग्स लिटिल मोर इजियर, इंटरप्रिटेशन को सिंपल करने के लिए हम 1/7 को x ले लें. तो मैं इस सीरीज को अगर s का नाम दे दूं तो ये मेरे पास कैसे दिखेगी? 1 + 3x + 5x स्क्वायर + 7x क्यूब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब इसे याद रखना है, जब भी एजीपी आती है, कुछ एडिशन भी है कुछ मल्टीप्लीकेशन भी है, हमेशा इस s को दोनों साइड्स को हम इस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इफ आई पुट इट एज इनटू x, 1 into x वुड बी x. मैं 3x के नीचे लिख दूंगा. दिस इनटू x वुड बी 3x स्क्वायर. दिस इनटू x वुड बिकम 5x क्यूब एंड सो ऑन. माय फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. माय फर्स्ट स्टेप वाज मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को किससे मल्टीप्लाई किए? कॉमन रेशियो से. कंफर्टेबल? नाउ व्हाट आई डू इज मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दूंगा. बेटा ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, इसमें चेंजेस नहीं आ सकते. अब मैं फर्स्ट में से अगर सेकंड को सबट्रैक्ट कर दूं तो ध्यान से देखो तो बच्चे इस तरफ क्या होगा? s कॉमन आ जाएगा. आई विल हैव 1 - x. दिस माइनस दिस वुड बी 1 + 2x + 2x square + 2x cube and so on. Now this AGP gets reduced to a GP. यहां पर ध्यान से देखो तो बेटे हमेशा इंटू x हो रहे हैं. मैं 1 को अलग रख के, बिकॉज वो GP का पार्ट नहीं दिख रहा है, इस GP में बेटे कॉमन रेशियो x है, इन्फिनाइट टर्म्स है. सो इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला इज a/1 - r. Or I could write 1 - x + 2x. This is 1 + x/1 - x. बेटे ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको ये किया तो ये जो s है 1 - x है, दैट मीन्स यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो s आ जाएगा वो क्या बन जाएगा? 1 + x/1 - x का होल स्क्वायर. कंफर्टेबल? इसको बेटे जब मैं यहां लेके जाऊंगा तो ये बन गया. अब क्योंकि मेरी जो ऑप्शंस दी हुई हैं दैट इज इन फ्रैक्शंस, x में तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मैं x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? 1/7. अगर मैं यहाँ पे x को 1/7 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या बन जाएगा? 1 + 1/7/1 - 1/7 का होल स्क्वायर विच इज 6/7. डिनोमिनेटर में देखो तो बेटे 7 - 1 6/7 का होल स्क्वायर है. 6/7 का होल स्क्वायर वुड बी 36/49. और ये बेटे 7 स्क्वायर बाय, सॉरी ये 8 है, 6 स्क्वायर. बेटे ये कट गया 7. जब मैं यहां से कटिंग करूंगा तो ये कितना रह जाएगा? 2 × 7
अपॉन 36 में से बेटे 4 चला गया 9, सो माय आंसर हैज टू बी 14/9। थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट ये कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। जब भी एजीपी है कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और कुछ ऐड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द कॉमन रेशियो, सबट्रैक्ट जीपी आ जाएगी, उस जीपी को सॉल्व करना पड़ेगा। कंफर्टेबल? ओके, नाउ एक्सपेक्टेशन इज, अगर ये क्वेश्चन समझ आए, इसी को थोड़ा सा घुमा के सेकंड में डाला हुआ है। अगेन गो एंड ट्राई दैट क्वेश्चन योरसेल्फ, पॉज द वीडियो एंड ट्राई दैट फर्स्ट। अच्छा बेटे, अब अगर सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हो, इसमें ध्यान से देखो तो फिर से ऑलरेडी ये जो है कॉमन रेशियो बेटे x है। अब मुझे वो प्रॉब्लम नहीं थी कि उसको रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज ऑलरेडी x में दिया हुआ है, तो हर बारी बेटे x से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन एडिशन के लिए पहले 3 ऐड हो रहे हैं, फिर 4, फिर 5। हर बार एडिशन हो तो रही है लेकिन वो सेम नहीं है, वो फर्दर डिफरेंसेस जीपी में है, ओ सॉरी एपी में है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो है तो अभी भी एजीपी, क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, कुछ ऐड भी हो रहा है। फर्स्ट स्टेप इज मैं दोनों साइड्स को x से मल्टीप्लाई करूंगा बेटे, ये 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 14x4 एंड सो ऑन। सबट्रैक्ट करेंगे। जब इन दोनों को सबट्रैक्ट करता हूं, s इंटू 1 माइनस एक्स वुड बी 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 6x4। अब ध्यान से देखो बेटे, ये जो नई सीरीज आ गई है, इसे S1 बोल सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो। यहाँ पे हर बारी +1 हो रहा है और हर बारी x से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो नाउ दिस इज अगेन अ परफेक्ट एजीपी। पहली वाली भी एक तरह से एजीपी थी, बट उसके डिफरेंसेस जीपीएपी में थे। सो अगर कुछ ऐसा आ जाए तो पहले ये स्टेप करना है। अब इस स्टेप के ऊपर दोबारा से वो स्टेप रिपीट करना है जो हमने पहले किया था। अगेन विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। इसको बेटे जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर कंफ्यूजन होती है तो इसे S1 लिख लेना, अदरवाइज मैं अभी सीधा लिख रहा हूं। अगर इसे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब 5x4 एंड सो ऑन। फिर से बेटे दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करो। इसमें से जब इसको सबट्रैक्ट करोगे तो ये पार्ट कॉमन है बेटे, s इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा। दिस माइनस एक्स अगेन वुड बी 1 माइनस एक्स। सो ध्यान से देखो तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये बेटे 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है जो मॉड ऑफ x है वो लेस देन 1 है। एजीपी में जब मैं जीपी की इंफिनिट सीरीज लेता हूं तो रेशियो जो होनी चाहिए 1 से कम होनी चाहिए। तो ये जो है बेटे, ये जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा विद इंफिनिट टर्म्स। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/x/1 माइनस एक्स आ जाएगी। दिस इज 2 minus 2x plus x would be minus x upon 1 minus x। ऑब्वियसली बेटे अब ये वाला पार्ट जो है जब ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो माय फाइनल आंसर हैज टू बी s is equals to 2 minus x upon 1 minus x का whole cube। So more of a standard type of question. Can I have the understanding of this? Manageable है? ठीक है। So we can look, the right option has to be 2 minus x upon 1 minus x का whole cube, that is option C। So that was a typical kind of question। AGP है, स्पेशल सीरीज है। जब भी ऐसा कुछ दिखे कि कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और कुछ ऐड भी हो रहा है, AGP लगाकर we'll always go by this fundamental। Comfortable? Pause your video, understand the concept by moving to next question। Give it a pause, खुद पढ़ के देखो। Obviously कुछ स्पेशल सीरीज में समझाऊंगा उसे कैसे करना है। अच्छा बच्चा, अब इसको करने के 2 मेथड्स बताऊंगा। पहले ट्रेडिशनल वे करा रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ क्वेश्चन में वही लगेगा।
then it definitely would go down to the options because generalize है, हम लास्ट क्लास से करते आ रहे हैं, जहां पर जनरलाइज है वहां पर n को सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। लेकिन पहले जर्नल समझा रहा हूं बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आगे जहां जरूरत है। अगर मैं सीरीज को समझना चाहूं तो पहली टर्म 1 है, जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो +2 है, दैट मीन्स दिस टर्म कुड बी रिटन एज 1 + 2। बेटे यहां से यहां +2 है, सो इसको ब्रेक करके लिख सकता था 1 + 2। यहां से यहां +3 है, दैट मीन्स दिस टर्म कुड बी ब्रोकन एज 1 + 2 + 3। आगे 4 ऐड हो रहा है, दैट मीन्स द नेक्स्ट टर्म हैज टू लुक लाइक दिस। व्हाट डज दिस मीन्स? एवरी टर्म इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट टर्म में सिर्फ 1 है, सेकेंड टर्म में 1 2 है, थर्ड टर्म में 1 + 2 + 3 है। तो जो मेरी nth टर्म होगी, अगर मैं उसे जर्नलाइज करना चाहूं, so my nth term has to be sum of n natural numbers. What is the sum of n natural numbers? That is n into n plus 1 by 2. So my nth term has to be 1 by 2 times of n square plus n. You can grow and cross check also. 1 डालने से बेटे 2 by 2 आ जाएगा, 2 डाल लूंगा तो ये 4 + 2 6 by 2 3 आ रहा है। बट ये क्या है? मेरी nth टर्म। अगर वो पूछता इस सीरीज की nth टर्म क्या होगी तो ये होगी, ठीक है। बट अगर बेटा मैं इससे पूछा हुआ है व्हाट इज द सम, s की वैल्यू पूछी हुई है, तो इन सबको ऐड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं बेटे, हम nth टर्म को डिफाइन करके समेशन ऑफ n टर्म्स क्या बन जाएगा, हम इस पे समेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 कॉमन है, समेशन ऑफ n² + n। अब आई होप आपको समेशन ऑफ n² n³ और n के फॉर्मूले आते हैं। तो आज समेशन ऑफ n² दैट हैज टू बी n into n + 1 into 2n + 1, सॉरी यहां पे समेशन ऑफ n आएगा। This has to be divided by 6 plus n into n plus 1 by 2। अब बेटे ध्यान से देखो तो यहां पे n into n plus 1 कॉमन हो जाएगा। इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल लूं तो बच क्या जाएगा? 2n plus 1 plus 1। ये बेटे जो +1 है ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा। अब ये 2n + 4 हो जाएगा। अगर इसमें से 2 बाहर निकाल दूं तो n + 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। सो माय फाइनल आंसर हैज टू बी 1/एक 2 कट गया 6 into n + 1। यहां से बेटे 2n + 4 में से 2 आ गया था बाहर, तो ये n + 2 है। कंफर्टेबल? ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां हमारे पास कुछ ऐसी सीरीज है which particularly is not AP, not GP, not HP, तो उस पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो उन क्वेश्चंस में हम nth टर्म को डिफाइन करते हैं। अगर वो nth टर्म पूछ रहे हैं तो इजी है, अगर उनका सम पूछ रहे हैं तो मैं इसकी समेशन करूंगा और फिर रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज लगाऊंगा कैलकुलेट करने के लिए। फाइन। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू बी स्मार्ट। अगर तो बेटे देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है nth टर्म का, मैं फिर इंसिस्ट करूंगा ये सारे स्टेप्स नहीं करने हैं। बहुत बारी पेपर्स में क्वेश्चन जो होते हैं वो nth टर्म पे होते हैं, उसमें ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी चीज किसी भी n टर्म्स के लिए ट्रू है, सो दैट हैज टू बी ट्रू फॉर n = 1, n = 2 एंड ऑल्सो सेम फॉर n = 3। मुझे पता है इस क्वेश्चन में n को 1 डालने से जो s है वो 1 आना चाहिए। 1 डालने से फर्स्ट टर्म का सम तो 1 नहीं है, लेकिन n को 2 डालने से सम ऑफ 2 टर्म्स टू टर्न आउट टू बी 4। समझाने के लिए n को 3 डालने से s की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 + 3 + 6 दैट इज 10। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन ऑप्शंस एंड सी के ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो बिल्कुल सिंपल रखूंगा बच्चा, मेरी बात को क्लियर रखना। ऑप्शंस एलिमिनेट की जा सकती हैं। पहली ऑप्शन में जब मैं n को 1 डालता हूं तो 1 into 2/2 1 आता है, वो ऑप्शन वैलिड हो सकती है। 1 डालने से 1 आना चाहिए। सेकंड 1 into 2 into 3 6/6 is 1, अगेन वैलिड हो सकती है।
थर्ड ऑप्शन n+2 3 into 2 6 6/2 is 3, ये ऑप्शन इनवैलिड होगी क्योंकि मुझे 1 चाहिए था, जबकि सी ऑप्शन मुझे जो दे रहा है वो बेटे नहीं दे रहे हैं। तो मैंने फिलहाल के लिए ऑप्शन सी को रिजेक्ट कर दिया। ऑप्शन डी सेज n, that is 1 into 2 into 4 8/8 is again 1। तो फिलहाल के लिए मेरे पास ए, बी और डी ऑप्शन पड़ी है। n को 1 डालने से 3 ऑप्शन आ रही है, मैं n को क्या डाल के देख लूंगा 2 डाल के देखता हूं। तो पहली ऑप्शन इज 2 into 3/2 that is 3, बट मुझे सेकेंड टर्म नहीं चाहिए, उनका सम चाहिए, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गई। n को 2 डालने से ऑप्शन में 3 आ रहा है, बट व्हाट आई नीडेड वाज 4। बी ऑप्शन 2 into 3 into 4 that is 2 into 3 6 into 4 24 24/6 is 4, वैलिड आ रहा है। लेकिन लास्ट ऑप्शन में फिर से क्या प्रॉब्लम आई, 2 into 3 into 5 हो जाएगा। 15 into 5 2 into 3 सॉरी 6 into 15 is 90 डिवाइडेड बाय 8, वो इंटीजर ही नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन डी भी रिजेक्ट हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन बी इज ए वैलिड ऑप्शन व्हिच यू कैन सी हियर आल्सो। बट सजेशन क्या है, आपको स्मार्ट बनना है। अगर क्वेश्चन जर्नलाइज है, एनएच टर्म वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शंस ट्राई करो। हाँ, अगर मुझे पूछ ले व्हाट इज द सम ऑफ सच 10 टर्म्स, तो ऑप्शन से मेरे पास कुछ फिगर्स हैं 1960 2018, ऑप्शन ट्राई नहीं हो सकती। उसके लिए पूरा सॉल्व करके यहाँ इनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आपको समझना है क्वेश्चन कैसे, उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली उसको ट्राई करोगे। कंफर्टेबल? अगेन अगले 3-4 क्वेश्चन दिए हुए 4 till 7 कुछ ऐसे हैं जो आपको ये चीज दी हुई है, उसी के कंसेप्ट को अप्लाई किया हुआ है। प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई 4 to 7 क्वेश्चन, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन योरसेल्फ। पॉज द वीडियो वेरी क्लियरली। अच्छा बेटे, आई होप 4th और 5th पहले सबने ट्राई किया। अगेन बेटे ध्यान से समझो, 4th और 5th क्वेश्चन इजी क्यों लगेंगे, बिकॉज मोर ऑफ अ जर्नलाइज क्वेश्चन है। एनएच टर्म की बात कर रहा है, और एन अगर कुछ भी हो, ए टर्म बी टर्म एनएच टर्म हो, तो हम उसे जर्नलाइज कर सकते हैं। अब 4th क्वेश्चन में कह रहे थे लास्ट नंबर इन दी एनएच टर्म, लास्ट नंबर इन दी फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट नंबर इन दी सेकेंड टर्म इज 3, लास्ट नंबर इन दी थर्ड टर्म इज 6। मतलब इस क्वेश्चन में n को 1 डालने से बेटे 1 आना चाहिए, n को 2 डालने से 3 आना चाहिए, द लास्ट टर्म इन दी सेकेंड टर्म, द लास्ट नंबर इन दी थर्ड टर्म 6। तो जब मैं क्वेश्चन 4 की बात करूंगा, मुझे ये चेक करना है कि मुझे ये चाहिए। कंसेप्ट पे आऊंगा, बट फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर पेपर में nth है तो फॉरगेट अबाउट इट, सीरीज है क्या, सिर्फ उसके ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। अब n को 1 डालने से 1 आना चाहिए, यहाँ पे बेटे 1 into 2/2 1 आ रहा है, 1 into 3/3 1 आ रहा है। यहाँ पे जब मैं 1 डालता हूँ तो 2 - 1 is 1 into 2/2 1 आ रहा है। यहाँ पे जब मैं 1 डालता हूँ तो 3 into 2 6/2 3 आ रहा है। फिलहाल के लिए ऑप्शन डी रिजेक्ट हो गई। ओनली रीजन भी यहाँ पे n को 1 डालने से 1 नहीं आया। अब मैं क्या करूंगा, n को 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ बेटा, दिस इज 2 into 3/2 दैट इज 3, वैलिड है। यहाँ पे जब n को 2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो ध्यान से देखो 2 into 5/3 हो जाएगा, दिस इज 2, 4 + 1 5। ये बेटे 3 नहीं दे रहा, रादर इंडिविजिबल ही नहीं है, 3.3 है। यहाँ पे जब n को 2 डालता हूँ, सो दिस इज 4 - 1 3, 2 डालता हूँ 3/2, वो बेटे 4.5 दे रहा है, अगेन अ इनवैलिड ऑप्शन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में है, प्लीज मेक इट लुक इजियर, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड वी कैन अंडरस्टैंड द राइट ऑप्शन हैज टू बी ए। कंफर्टेबल विद द वेरी आइडिया, ठीक है। ये पहले भी बातें हो चुकी हैं, जहां भी जर्नलाइजेशन है प्लीज ट्राई टू गेट द राइट आंसर, डोंट अननेसेसरी गेट इनटू मेक योर थिंग्स लुक कॉम्प्लिकेटेड। 5th क्वेश्चन में बेटे वही है, बट पूछा क्या हुआ है, सम ऑफ द नंबर्स इन दी nth टर्म, सो बी वेरी क्लियर। इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं n को 1 डालता हूं, सम ऑफ नंबर्स, फर्स्ट में तो एक ही टर्म है तो उसका सम भी 1 ही आएगा, लेकिन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द सेकंड टर्म, दैट हैज टू बी 5। सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द थर्ड टर्म अगर जरूरत पड़ जाए तो शुड बी 15। काफी बारी 1 या 2 से रिजेक्ट हो जाता है,
बट स्टिल समझाने के लिए बता रहा हूं कि मुझे अब इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन से रिजल्ट आना क्या चाहिए। अब यहां पे जब मैंने n को 1 डाला तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, ये तो बेटा 0 आ जाएगा। ये क्या बन गया, 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2, 1 2 by 2 हैज टू बी 2 हो सकती है। 1 इंटू 2 इंटू 3 6 by 6 1 हो सकता है। यहां 1 डालता हूं तो फिर से बेटे 3 इंटू 2 by 2 3 आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन रिजेक्ट होगी। अब मैं क्या करूंगा, इनको 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहां जब मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो बेटे ध्यान से देखो, ये 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 by 2, मेरे पास 5 आ रहा है, यही मुझे चाहिए था। इसमें जब 2 डालता हूं तो 2 इंटू 3 इंटू 4 by 6, ये बेटे 4 दे रहे हैं जबकि मुझे चाहिए क्या, 5। सो ऑब्वियसली दिस इज द वैलिड ऑप्शन। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए 3 डलवा के दिखा रहा हूं, बाकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक ही ऑप्शन बची है, वही मेरा आंसर है। जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन, अगर जरूरत पड़ जाए एक और ऑप्शन वैलिड आ जाए तो मैं 3 डाल के देख लूंगा। ध्यान से देखो, ये 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1 इज 10, बेटे 3 इंटू 10 30 by 2 इज 15, दैट इज व्हाट आई रिक्वायर। कंफर्टेबल? सो अगर क्वेश्चन जनरलाइज टर्म में nth टर्म में है तो मेरा आइडिया बिल्कुल क्लियर हो गया। कंफर्टेबल? अब प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैंने 6th और 7th क्वेश्चन जो डाले बेटे वो जनरलाइज नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर टर्म पे बात कर रहे हैं और ऑप्शंस भी जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं। अब ऑप्शंस को देख के कुछ गेस नहीं हो रहा कि मैं ऑप्शंस को कैसे ब्रेक कर सकता हूं। अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो अब मुझे बेटे समझना पड़ेगा कि मेरी टर्म्स हैं क्या। अब मुझे सीरीज को ब्रेक करके ये देखना पड़ेगा कि मुझे सीरीज निकालनी कैसे है। ध्यान से देखो तो बेटे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, इस बार इजी रखने के लिए कुछ ऐसा है, अगर इसकी फर्स्ट टर्म 1 है तो ये अगली 2 टर्म्स को यूज कर रहा है, मतलब इसकी लास्ट टर्म 1 + 2 है, इसकी लास्ट टर्म 1 + 2 + 3 है, तो अगले की जो लास्ट टर्म होगी वो 1 + 2 + 3 + 4 होगी। सो कैन सेज द लास्ट टर्म, sorry, the last number of nth term, किसी भी nth टर्म का जो लास्ट नंबर है वो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, समेशन ऑफ n है विच इज n इंटू n प्लस 1 by 2। किसी भी टर्म का जो लास्ट नंबर है वही होगा, इसीलिए बेटे 4th क्वेश्चन का आंसर ए था, बट वहां पे मुझे जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर मुझे 6th क्वेश्चन करना है, फर्स्ट नंबर ऑफ 12th टर्म, अब बेटे अगर मेरे को 12th टर्म का फर्स्ट नंबर चाहिए लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है, लास्ट नंबर, तो मैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या करूंगा, आई कैलकुलेट लास्ट नंबर ऑफ 11th टर्म। अगर बेटे मैं 11th टर्म का लास्ट नंबर निकाल लूं तो 12th टर्म का जो नंबर फर्स्ट नंबर होगा वो इसका अगला होगा, तो 11th टर्म क्या होगी, 11 इंटू 12 by 2 दैट इज 66। इसका मतलब जो मेरे पास 5th को 6th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, +1 दैट हैज टू बी 67। ये बेटे मेरे पास 11th टर्म है। सो अगर मुझे 12th टर्म का फर्स्ट नंबर निकालना था, 11th टर्म बेटे 66 पे खत्म हो जाएगी, तो 12th टर्म का जो फर्स्ट नंबर होगा दैट हैज टू बी 67। काफी बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि उसको कैसे ब्रेक किया होगा। कंफर्टेबल? अब बेटे वो कहते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ 8th टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ 8th टर्म, फिर से इसी लॉजिक से चलेंगे। 8th टर्म को डिफाइन करने के लिए पहले क्या डिफाइन कर लूंगा, द लास्ट नंबर ऑफ 7th टर्म। जो बेटा मेरी 7th टर्म है उसका लास्ट नंबर क्या होगा, दैट हैज टू बी 7 इंटू 8 by 2 दैट हैज टू बी 28। व्हाट डज दैट मीन्स, जो मेरी 8th टर्म होगी वो बच्चे कहां से स्टार्ट होगी, दैट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 29, 30 और ऐसी उसमें 8 नंबर्स होंगे।
बेटे फर्स्ट टर्म में एक नंबर है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो जो 8th टर्म है वो स्टार्ट बेटे 29 से होगी और उसमें ऐसे 8 नंबर होंगे। लास्ट नंबर भी निकालना हो तो इसका जो लास्ट नंबर होगा वो 8 इंटू 9/2 36 होगा। ठीक है, अब इस पे एपी लगा सकता हूं। ये एपी का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये बेटे 4 आ जाएगा। 2 इंटू 29 इज 58, 58 प्लस 7 हैज टू बी 65, दैट हैज टू बी 260। अब मेरे पास ऑप्शन दी नहीं हुई थी तो आई नीड टू बी लिटिल मोर क्लियर कि मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है। 29 से लेके आगे जा रहा हूं, 8 नंबर लेने हैं, 8/2 हो जाएगा। 2a प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस तो 1 ही है बेटे। मैंने यहां से कैलकुलेट देखो कैसे किया था, 58 प्लस 7 65 इंटू 4, सो माय आंसर हैज टू बी 260। आई होप थोड़ा सा समझ आया। ठीक है, 4 to 7 में एक चीज दोबारा समझा रहा हूं बेटे, वो प्लीज डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। अगर सम ऑफ n टर्म्स पूछा हुआ, जैसे 5th में पूछा हुआ था, तो मैंने उसे जर्नलाइज किया था, मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया था। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टर्म के बारे में पूछ लें तो ऑब्वियसली वो आपको कैलकुलेट करके उसमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। परफेक्ट, गुड इनफ। नाउ पॉज योर वीडियो एंड ट्राई नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। इजी लगने चाहिए। 8th क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखो किस फॉर्मेट में, एंड ट्राई दैट। ओके, नाउ लुकिंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटे ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मुझे फिर से n टर्म्स निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन जर्नलाइज है, nth टर्म में है, तो बेटर आइडिया वुड बी व्हाट, आई विल ट्राई टू गो बाय ऑप्शंस। अब मुझे इतना क्लियर है बेटे, यहां पे n को 1 डालने से आंसर 5 आना चाहिए, दैट इज द सम ऑफ 1 टर्म्स। वही n को 2 डालने से इट शुड बी 5 प्लस 55, दैट इज 60। ऑप्शंस ट्राई करते हैं। जब मैं यहां पे इनको 1 डालता हूं तो बेटा ध्यान से देखो, ये 50/81 इंटू 9 माइनस 1 आ जाएगा। ये तो बेटे मेरे पास ध्यान से देखो तो डेसिमल आ जाएगा ना, बिकॉज दिस वुड बी व्हाट, 50/9 माइनस 1, 50/9 माइनस 1 वुड बी 41/9। सो ऑब्वियसली ये ऑप्शन गलत हो गई। यहां पे जब करूंगा तो मेरे पास फिर से क्या है, 50/81, 10 माइनस 1 9। ये बेटे 50/9 आ रही है, जबकि मुझे 5 चाहिए, गलत हो गई। इस पे 50/81 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 1/9, ये बेटे 45/9 हो जाएगा। 9 कॉमन है, 45/9 दैट इज 5, सो कुड बी अ वैलिड ऑप्शन। लास्ट में आ रहा हूं तो बेटे क्या बन गया, 50/81 इंटू 9 माइनस 1। फिर से क्या हुआ बेटे, 50/81, ये मेरे पास 50/9 हो गया। सॉरी, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सेम नहीं। ठीक है, यहाँ n था, फिलहाल n को 1 डालने से फर्क नहीं पड़ा, वही बन गया जो कि मेरा n वैलिड है। कंफर्टेबल? एक से ज्यादा वैलिड आ जाता तो बेटे n को 2 डाल के देखता, या इनको 2 डाल के देखोगे तो आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। कंफर्टेबल? तो जहां भी nth टर्म के क्वेश्चन है, ट्राई टू गो बाय ऑप्शंस एंड गेट योर आंसर्स वेरी क्लियर। परफेक्ट। हाँ, मैं एक बारी सॉल्यूशन समझा देता हूं इसका कैसे होता है। डेफिनेटली नॉट रिक्वायर्ड इफ द क्वेश्चन इज गिवन इन दिस फॉर्मेट ऑफ ऑप्शंस। सिर्फ आपके लिए, बिकॉज अगर कुछ और पूछ लें तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे मैं आपको समझा रहा हूं, बट माई सजेशन इज वेरी क्लियर। अगर पेपर में बैठे और nth टर्म पूछ रहे हैं सो प्लीज ऑप्शंस ट्राई करना, अननेसेसरी सॉल्व नहीं करेंगे। इसको वैसे स्टैंडर्ड सॉल्व कैसे करते हैं, अगर मैं सब में से 5 कॉमन निकाल लूं तो बेटा मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैं इसको 9 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 10 माइनस 1, दिस इज 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन।
ध्यान से देखो तो बेटे ये एक जीपी बना रहा है, एक 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ये एक तरफ कर लो, -1 -1 -1, ये n टाइम्स -1 का मतलब -n हो जाएगा। अब जीपी का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर रेज टू पावर n -1। सो बेटा ये क्या बन जाएगी, a यहां पे क्या है 10 इंटू 10 रेज टू पावर n-1 अपॉन 9, साथ में बेटे अंदर -n है। सो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये 50/81 है इंटू 10 रेज टू पावर n-1। दैट इज व्हाट माय राइट ऑप्शन वाज। बट मैं नहीं कह रहा कि पता नहीं होना चाहिए, बट बहुत बारी है, मोर देन 50% ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन nth टर्म में पूछे जाते हैं। तो प्लीज ट्राई टू जर्नलाइज एंड गेट योर राइट आंसर। कंफर्टेबल? इजी जॉब फॉर एवरीबॉडी। कंफर्टेबल? अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के माय एक्सपेक्टेशन इज यू आर ट्राइंग क्वेश्चन नंबर 9th and 10th। सो लुक एट द ऑप्शन, ट्राई टू लुक डाउन मोर इंटेलिजेंटली कि इस क्वेश्चन को कैसे इजी बनाया जा सकता है, कैसे हैंडल करना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले थोड़ा इंटेलिजेंटली समझा रहा हूं हैंडल कैसे करना है। जनरलाइज था है बेटे, यहां पे ध्यान से देखो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एवरी nth टर्म इज टू बी n इंटू n फैक्टोरियल। तो जैसे इटरेटिव फंक्शन में पिछली कुछ क्लासेस में समझाया था उसे जनरलाइज कर लिया करो। अगर बेटे में यहां पे इसका मतलब n टर्म्स होती तो 50 इंटू 50 फैक्टोरियल के लिए अगर ये ऑप्शन है तो n टर्म्स के लिए ऑप्शन क्या होनी चाहिए थी, n फैक्टोरियल प्लस 1। 50 के लिए अगर ये 51 है तो मैं इसको कह सकता हूं एज जनरलाइजेशन किसी भी nth टर्म के लिए ऑप्शन शुड बी n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। 50 क्या फिर सिग्निफाइज करेगा, n फैक्टोरियल। 49 वुड बी n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। मैं इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा, बट ये अप्रोच को समझो, कई बार नहीं स्ट्राइक करता कि सीरीज को ब्रेक कैसे करना है। तो उस केस में अगर 50 के लिए ये ऑप्शन है तो बेटा n के लिए होगी, मैं उसको nth टर्म में ब्रेक कर लिया। अब इस क्वेश्चन में n को 1 डालने से बेटे मुझे आंसर 1 इंटू 1 चाहिए, लेकिन n को 2 डालने से मुझे जो आंसर चाहिए वो 1 प्लस दिस इज 2 इंटू 2 4, दैट इज 5। जरूरत पड़ती तो n को 3 डालने से बेटे ये 1 है, ये 4 है, ये बेटे 3 इंटू 6 24 है, विच इज 24 प्लस 4 प्लस 1 29 आना चाहिए। अब मैं ऑप्शन ट्राई करूंगा, 1 डालने से बेटे दिस इज 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गई। जब मैं इनको 1 डालता हूं यहां पे तो 2 आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए 1। यहां इनको 2 डालता हूं तो 2 प्लस 1 इज 3, 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 माइनस 1 5 हो सकता है। n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 0 फैक्टोरियल 1, ये तो बेटा 0 हो जाएगा, जबकि मुझे 1 चाहिए। यहां इनको 1 डालो, 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 1, ये भी वैलिड हो सकता है। लेकिन जब मैं इनको 2 डालता हूं तो 2 डालने से यहां पे क्या होगा, n को 2 डालने से दिस इज 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज 6 माइनस 2 4, जबकि मुझे चाहिए कितना 5। यहां डाल के देख लो बेटे, 3 फैक्टोरियल इज 6 माइनस 1 इज 5। कंफर्टेबल बच्चे? सो अगर कुछ ऐसा आ जाए जिसे जनरलाइज कर सकते हो करो, डेफिनेटली वुड बी क्लियर। फिर से आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर कुछ और आ जाए तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बेटे जो फर्स्ट टर्म है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये ऑप्शन के साथ था। बेटा प्लीज वीडियोस को पॉज करके खुद से ट्राई करते रहना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फिलहाल इसको बेटे अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है, कुछ स्पेशल सीरीज होती हैं। 2 could be written like this, 3 could be written like this। इसमें जब आप ध्यान से देखोगे ना, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। सेकेंड टर्म वुड बी 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। दिस वुड बी 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
होगा क्या बच्चे, इसका 2 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, इसका 3 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, विद दिस लॉजिक इसका 4 फैक्टोरियल अगले से कटेगा। तो लास्ट में जो होगा वो बेसिकली बेटे 51 फैक्टोरियल माइनस 50 फैक्टोरियल है। इसमें से देखो अगर ये बचा था तो लास्ट में जाके प्रैक्टिकली ये बच जाएगा और ये कट जाएगा। सो -1 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल मेरा आंसर यहां से बना था। एवरीबॉडी, बट स्टिल सजेस्ट कर रहा हूं बिकॉज एग्जाम्स में बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन जनरलाइज फॉर्मेट्स में आते हैं। यू आर नॉट अपेयरिंग फॉर अ जेईई एग्जामिनेशन और सम टिपिकल साइंस बेस्ड एग्जामिनेशन। एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स में इट इज इंपॉर्टेंट बच्चे कि आप चीजों को जनरलाइज करना सीखो। दे आर चेकिंग फॉर योर इंटेलिजेंस एंड नॉट योर नॉलेज। कंफर्टेबल? ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसी लॉजिक से बेटे 10th क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। अगेन बच्चे, इस क्वेश्चन में फिर इंपॉर्टेंट क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट एन। एन मीन्स दैट शुड बी ट्रू फॉर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। आइडियली बेटे इसको एक चीज समझ लो, यहां पे जो Tn+1 है वो होगा क्या। अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो Tn+1 has to be बेटे 5 times of Tn. So the next term has to be 5 times of previous term plus 12n minus 3. तो समझाने के लिए बेटे एक चीज समझो, अगर मेरे पास T12 है तो जो T2 है T2 should be 5 times of T1 that is 10 plus 12 into 1 होगा, बिकॉज अगर ये 2 है तो n 1 है, 12 into 1 would be 12 minus 3. तो 2 डालने से 10 plus 12 22 minus 3 should turn out to be 19. ऐसे T3 भी निकाल सकते हो। अगर वो निकालना होगा तो बेटे T3 अगर निकालना पड़े तो 5 into 19 plus 12 into 2 minus 3 होगा। अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गेस करना कि यहां पे ये 2 से 19 कैसे बना, फिर ये 95 प्लस 24 माइनस 3, ये बेटे मुझे 116 सॉरी माइनस करना है, दैट इज 114 होगा। अब ये 2 से 19 से 114 मोस्ट ऑफ द टाइम वुड नॉट बी वेरी इजी टू गेस कैसे बने। तो दो तरीके सजेस्ट करूंगा, मैं ऑप्शंस को देखूंगा। ऑप्शंस को ध्यान से देखो, 5 की पास में मूव कर रही है और उसमें कुछ प्लस या माइनस हो रहा है। एक तो बेटे अगर ये T⁻50 की ऑप्शंस हैं, सॉरी T150th टर्म की ऑप्शन है, सो अगर 150th टर्म की ये ऑप्शन है तो कहने से किसी भी nth टर्म की ऑप्शन कन्वर्ट कर सकता हूं। 150 150 150th टर्म की अगर ये ऑप्शन है तो 450 क्या है, 3 टाइम्स ऑफ 150। तो एक मेथड क्या होगा, मैं n को 1 डाल के देखूंगा 2 आना चाहिए। n को 1 डाल के देखता हूं बेटे, ये 5⁻1 माइनस 1 4 आ रहा है, 5⁻0 प्लस 1 2 आ रहा है, 5⁻1 माइनस 3 2 आ रहे हैं, 5⁻0 दैट इज 1 प्लस 2 3 आ जाता है, ये ऑप्शन इनवैलिड है। अब n को क्या डाल के देखूंगा 2, n को 2 डालता हूं तो बेटे यहां पे 5⁻1 हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, जबकि मुझे क्या चाहिए 19। यहां पे डाल के देखो तो बेटे 5 स्क्वायर 25 माइनस 6, मैंने जब n को 2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये बेटे मेरे पास 25 माइनस 6 19 बन गया। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज 19। सो वन वे इज आप ऑप्शंस को कन्वर्ट कर सकते हो या फिर आप ऑप्शंस को देख के इनको कन्वर्ट कर सकते हो। सारी ऑप्शंस 5 की पावर में, ये क्या है 5 की पावर 1 माइनस 3, ये क्या है 5 स्क्वायर 25 माइनस 6। अब 6 को बेटे 2 into 3 लिख सकता हूं। अगर इसे 5 क्यूब में देखूं तो 125 माइनस 9 है, तो वी कैन अंडरस्टैंड पहले में 5 की पावर 1 into 3 into 1 है,
फिर 5 स्क्वायर 3 इंटू 2 है, फिर 5 क्यूब 3 इंटू 3 है। सो कोई भी nth टर्म जो है वो 5 रेज टू पावर 1 माइनस 3n होगी। तो मैं देख सकता हूं तो 1/50 has to look like this. Look at your questions very clearly बेटे। एक इंपॉर्टेंट टाइप थी जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करके समझाई है। इन क्वेश्चंस में जहां पर जर्नलाइजेशंस हो हम उसे जर्नलाइज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वुड बी हेल्पफुल। अदरवाइज से थोड़े टिपिकल होते हैं, बिकम्स लिटिल मोर डिफिकल्ट टू सॉल्व इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो पॉज योर वीडियो, अंडरस्टैंड पॉइंट्स टिल दिस पॉइंट। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर समझना चाहो तो यहां पे क्या है, मेरे पास जर्नलाइजेशन नहीं हो सकती। वो पूछ क्या रहे, फाइंड दी 100th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। और जो ऑप्शंस दिए देखो बेटे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में है, ऑप्शंस बड़ी हैं, आपको गेस नहीं कर सकते कि क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सीरीज को ब्रेक करके समझना है। जो सेकेंड टर्म है वो बेटे +5 ऑफ फर्स्ट टर्म है, फिर क्या है यहां पे 10 ऐड किया हुआ है, तो थर्ड टर्म ये है। और बेटे जो फोर्थ टर्म है वो +15 है। दैट मीन्स ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म में +5 है, थर्ड टर्म में 5 और 10 है, फोर्थ टर्म में अगर ये है तो जो 100th टर्म होगी उसमें क्या होगा बच्चा, दैट वुड बी 2, 5, 10, 15. Try to be little more conscious. This would have 99 terms. बेटे फर्स्ट टर्म ये वाली है, इसमें कोई 5 नहीं है। सेकेंड टर्म में एक 5 है, सेकेंड में 5 + 10 है, थर्ड में 5, 10, 15 है। तो बेटे फोर्थ टर्म में ये 3 टर्म्स हैं, सेकेंड थर्ड टर्म में ये 2 टर्म्स हैं, सेकेंड में ये 1 टर्म है। तो 100th टर्म में दिस वुड अकर फॉर 99 टाइम्स। फाइन। अब चाहे यहां पे एपी का फॉर्मूला लगा लो, चाहे 5 कॉमन निकाल के सम ऑफ n डिजिट्स लगा लो। तो मैं 5 कॉमन निकाल के अगर देख लूं, अब बेटे एपी भी लगा सकते थे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट ये थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 99 नेचुरल नंबर्स हैज टू बी 99 into 100/2। कंफर्टेबल। अब इसको कैलकुलेट किया जा सकता है बेटे। इसको कैलकुलेट करने के लिए दिस इज 9900 into 5 डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे, ये बेटे मेरे पास 24750 आ रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर पे भी। 9900 into 5 करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, +2 करोगे, फाइनल आंसर इज 24752। कंफर्टेबल। सो अगर कोई स्पेसिफिक पूछ ले, सो यू हैव टू गो एंड कैलकुलेट इट प्रॉपर्ली, नो शॉर्टकट टू दिस। फाइन। इसी तरह से बेटे क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा सा टिपिकल है, लंबा है, बट डेफिनेटली बेटे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन सीख जाते हैं। अगर ये 1 into 2 into 3 है और फिर 2 into 3 into 4 है, फिर से जर्नलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो कुछ ऐसा कह रहा है कि मेरे पास ऐसी 8 टर्म्स हैं, 1, 2, 3 till 8, तो मुझे ऐसी 8 टर्म्स का सम निकालना है। और ऑप्शंस फिर से जो है बेटे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा मेरी जो nth टर्म है जर्नलाइज करना पड़ेगा, दैट हैज टू बी n into n+1 into n+2 by, so sorry, nth फर्स्ट टर्म इज 1 into 2 into 3, then 2 into 3 into 4। कोई भी nth टर्म को डिफाइन करूंगा, दैट इज n into n+1/2। अब इसका जो वैल्यू होगी वो ध्यान से देखो तो बेटे n³ आ जाएगा। यहां से अगर देखो तो ये क्या था, इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज बेसिकली n² into 3n। 3n को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे 3n² हो जाएगा। अब बेटे मेरे पास n का यहाँ पे कॉफिशिएंट आ गया, अब मेरे पास 2 था और ये 2n था। सो व्हाट वुड बी दी सम ऑफ n टर्म्स, 8 टर्म्स हैं, 9 टर्म्स हैं, उनका समेशन लगाना पड़ेगा।
मैं फिर बोल रहा हूं, ये थोड़े से लंबे हो जाते हैं, इनका शॉर्टकट नहीं है। दिस इज n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4। दिस इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 और इंटू 3 करना है इसको। एंड दिस इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू 2। सॉल्व करने के लिए सब में से n इंटू n प्लस 1 कॉमन है, 2 सब में है, यहां से बचेगा बेटे n इंटू n प्लस 1 बाय 2। यहां से ये 3 कट गया था, 2 ही बचा था, तो सिर्फ क्या बचा हुआ है 2n प्लस 1। यहां पे क्या बचा हुआ है 2। इसको चाहे फर्दर सॉल्व कर लो कॉमन निकाल के, और उसमें n की वैल्यू को 8 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। वैसे जब इसको सॉल्व कर रहे हो ना बेटे, ये कुछ ऐसा बन रहा है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अंदर से 4 आ जाएगा, अंदर जब इसे सॉल्व करोगे तो n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बन रहा है। फाइन, व्हेन यू सॉल्व दिस, दिस वुड कम आउट एंड यू सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल्स टू 8 और आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा लेंथी होता है, अगर nth टर्म ना पूछी हो और एक स्पेसिफिक वैल्यू पूछी हो तो हमें पूरा सॉल्व करना है। कंफर्टेबल? गुड। वीडियो पॉज करो, अगला क्वेश्चन देखो। अगेन फाइंड 100th टर्म, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी हुई है, क्या करेंगे? ऑप्शन ट्राई नहीं कर सकते, तो पहले पैटर्न समझते हैं। देखो पहले 1 है, फिर 2 बारी 2 है, फिर 3 बारी 3 है। तो अगर ये 1 है तो कहने से इसकी जो थर्ड टर्म है वो 2 पे खत्म होगी, बिकॉज एक 1 आया फिर 2 2s आए। और जो 6 टर्म है, क्योंकि पहले 1 फिर 2 फिर 3, ये बेटे जो टर्म होगी दैट वुड बी 6 टर्म। तो इसकी जो लास्ट टर्म 4 कब आएगी? तो अगर मैं पूछूं कि लास्ट 10 कब आएगा, समझाने के लिए बता रहा हूं, तो 10 10 10 10 10 टाइम्स आना है। तो ये जो लास्ट 10 होगा, ये कौन सी टर्म होगी बेटे? 10 इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो अगर बेटे मैं थोड़ा सा 55 देख लूं, तो 55th टर्म जो होगी दैट शुड बी लास्ट 10। अब ऑप्शन से भी जा सकते हो कि कैलकुलेट करके देख लो कि कहां पे पॉसिबल है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि n इंटू n प्लस 1 ये अप्रोक्सीमेटली 100 होना चाहिए। अब बेटे n प्लस 1 अप्रोक्सीमेटली 200 है। हिट एंड ट्रायल कैसे कर सकते हैं? देखो n इंटू n प्लस 1 अगर अप्रोक्सीमेटली 200 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसके स्क्वायर रूट के पास होंगे। 200 के पास किसका स्क्वायर रूट है? 14 का। वी नोज 14 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 210। तो अगर n 14 होता तो लास्ट 14 जो है वो 210th टर्म होगी। 14 ने 14 बार आना है, और जो लास्ट 14 है वो 14 इंटू 15 बाय 2। इस लॉजिक से चलूंगा तो 14 इंटू 15 बाय 2, सॉरी 105th टर्म जो होगी वो 14 होगी, ठीक है। तो लास्ट 105th टर्म जो है वो लास्ट 14 है। ऑब्वियसली उससे पहले 14 टर्म्स जो हैं वो सारी की सारी 14 ही होंगी। What does that mean? 100th term has to be 14 itself. बीच में एक बेटे 14 होगा जो 100th टर्म होगी। इससे पहले ये 105th टर्म भी 14 है, और उससे पहले ऐसी 14 टर्म्स चल रही हैं। कंफर्टेबल बच्चा? श्योर? टिपिकल है, एक बार इन्हें ध्यान से करना है। यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी टाइप क्लियरली। श्योर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। अब बेटे ये एक और स्पेसिफिक सी टाइप है। देखो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है 1 माइनस 1 बाय 4 विच इज बेसिकली 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय 9
1 minus 1 by 16 so on till 1 upon 1 by 50 का स्केयर 2500 है विच इज 50 का स्केयर। ध्यान से देखो तो पहले इसको ब्रेक करो। ऐसा बेटा इतनी बड़ी फिगर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो ये फिगर क्या बन जाएगी 3/4, दिस इज 8/9, दिस इज 15/16। ठीक है, अब लॉजिकली समझो मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ कटिंग कर सकते हैं। फैक्टराइज करूं तो 4 क्या है 2 into 2, ये बेटे 3 into 3 है, ये 4 into 4 है, ऑब्वियसली अगला 5 into 5 होगा और जो लास्ट होगा इसका मतलब उसमें 50 into 50 होगा। ये अपने आप में क्लियर है। न्यूमरेटर में अगर ये 3 है, 3 को तो फैक्टराइज नहीं कर सकता। 8 कुड बी ब्रोकन एज 2 into 4। सो थोड़ा सा लॉजिक क्या दिख रहा है, अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो उससे एक पहला उसके एक बाद 3 है तो 2 4, मतलब 4 है तो 3 5, 5 है तो 4 6 होगा, मतलब जहां 50 है वो 49 और 51 होगा। मुझे कुछ जर्नलाइजेशंस करनी है, मैंने वो जर्नलाइज किया कि वो किस तरह से बनेगा। अब ध्यान से देखो तो बेटे होगा क्या, इसका ये 2 इससे कट जाएगा, इसका 1 3 इससे कटेगा, 1 3 इससे कटेगा, इसका 1 4 यहां कटेगा और 1 4 यहां कटेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका जब 5 इधर से कटेगा तो 1 इधर से कटेगा और ये 6 इससे कटेगा। सो प्रैक्टिकली जब चलता जाएगा तो यहाँ पे जब देखा था तो बेटे 4 और 5 कटे थे, एक 6 और 5 बचे थे जो अगले के काट रहे थे। तो फाइनली ये इससे कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो व्हाट वुड बी फाइनली लेफ्ट 1/2 into 51/50 विच इज 51/100 और 0.5। कंफर्टेबल? एक बेसिक सा लॉजिक है, इसको इस तरह से किया जा सकता है बेटा। मैं अगर ध्यान से देखूं तो कुछ ऐसा चल रहा है। एवरीबॉडी गॉट माय पॉइंट क्लियर? ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं, हमें वो देखना है कि किस फॉर्मेटिंग में है, उसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। श्योर? गुड। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एक और स्पेशल सीरीज। इसमें बेटे मेरे पास जो किया हुआ है 15th क्वेश्चन में, दैट इज गिवन एज 1/3 प्लस 1/50। अब बेटे फर्क क्लियर है, ये प्लस में है, मैं फैक्टराइज करके मल्टीप्लाई नहीं है कि आपस में कटिंग कर दूं। और वो कह रहे हैं मुझे ऐसी 10 टर्म्स चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, मैं ब्रेक तो करूंगा, तो मुझे ब्रेक करने के लिए 3 क्या है 1 into 3, this is 3 into 5, this is 5 into 7 and so on। ऑड नंबर्स चल रहे हैं तो मेरी जो लास्ट टर्म होगी बेटे 10th ऑड नंबर हैज टू बी 19 into 21। अब ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर क्या करना है, ऑप्शन से कैसे करना है वो बात की बात है, पहले जर्नल। इन क्वेश्चन पे बेटे हमेशा हम इसको प्लस माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो एक बात समझो, अगर मैं इसे 1/1 माइनस 1/3 करूं तो इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर में तो 1 into 3 आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या बनेगा 3 minus 1 विच वुड बी 2, क्योंकि अंदर 2 आ रहा है इसे मैं 1/2 से डिवाइड कर दूंगा। मैंने इस टर्म को ऐसे क्यों ब्रेक किया, डिनोमिनेटर में मुझे 3 चाहिए, लेकिन जब डिनोमिनेटर में 3 बनाता हूं तो 3 minus 1 2 हो जाता है, अंदर 2 खत्म करना बिकॉज यहां 1 है इसलिए 1/2 करा। उसी लॉजिक से इस सीरीज को देखो, जब मैं ब्रेक करूंगा अगर मैं 1/3 माइनस 1/5 करूं तो डिनोमिनेटर में तो 15 आ जाएगा, बट 5 minus 3 फिर से 2 दे देगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां 1/2 लिखना पड़ेगा। तो अगला भी ट्राई करके देखो बेटे, कुछ ऐसा बन जाएगा।
सो मैं सब में से अगर ये 1/2 कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/2 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 एंड सो ऑन। लास्ट में बेटे ये होगा, अल्टीमेटली ये आपस में कट जाएंगे। what would be only left is 1/2 upon 1 minus 1/21 which is 1/2 into 20/21 और my final answer has to be 10/21. Comfortable? Not very easy, but specific types हैं जब कुछ ऐसा प्लस में हो और मुझे दिया हो कि मुझे कुछ वैल्यू निकालनी है तो दिस कुड बी वन वे। हाँ, अगर ऑप्शंस कई बार बहुत वाइड होती हैं तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं बस। अप्रोक्सीमेशन करने के लिए देखो बेटे, फर्स्ट फिगर 0.33 है, सेकेंड फिगर 1/15 0.667 होती है। 1/35 जब करोगे तो बेटे वो 0.2 समथिंग है। उसके बाद 0.63 जब मैं करूंगा, सॉरी ये 0.67 नहीं थी, 0.067 है, फिर 0.02 समथिंग है। 1/63 बेटे जब जाओगे तो 0.1 समथिंग पे पहुंच जाएगी। मुझे पता है धीरे धीरे फिगर्स बहुत छोटी होती जा रही हैं। व्हाट डज दैट मीन्स, मेरा जो आंसर है यहां 1 कैरी फॉरवर्ड 1, इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बहुत ड्रास्टिकली बड़ा नहीं हो सकता बिकॉज मेरी फिगर्स 0.00 में पहुंचनी शुरू होने वाली है। व्हाट डज दिस मीन्स, मैं थोड़ा सा ऑप्शन से ट्राई कर सकता हूं दैट माय आंसर हैज टू लाई समवेयर बिटवीन 0.4 एंड 0.5। तो अगर ऑप्शंस थोड़ी सी वाइड हैं मैं देख सकता हूं कि एक ही ऑप्शन ऐसी थी जो हाफ के पास थी, उससे हल्की सी कम है। 10.5/21 होता तो एग्जैक्टली हाफ होता। 10/21 इज स्लाइटली लेस देन 0.5। सो यू कैन लुक डाउन टू द ऑप्शन एंड सीज कि मेरा राइट आंसर 0.5 के आसपास ही होना चाहिए। सो आई कैन मार्क दैट। कंफर्टेबल? तो अगर स्ट्राइक नहीं करता है और ऐसा लगता है ऑप्शंस वाइड है, कैन ऑलवेज गोज दिस वेज। ऑब्वियसली इफ द ऑप्शंस आर नॉट वाइड, नेगेटिव मार्किंग है, आपको पूरा सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व होता है तो ऑब्वियसली बेटे यू कैन नॉट गो बाय ऑप्शंस अंटिल अनलेस द ऑप्शंस आर वाइड। Comfortable? Now, try these questions once again. Definitely बेटे you'll have to come up with your doubts. Special series थी, शायद आप लोगों ने पहले नहीं की होती हैं, थोड़ी सी टिपिकल लग सकती हैं। Read, watch the videos, look down to the concept, solve your questions, all the questions once, and then come up with your doubts. Thank you so much for the day.